हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीशा मॉम। आज हम आप लोगों को एक नए चैप्टर फंगी यानी कवक से मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देने जा रही हूँ। जो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा ब्रैकेट फंगी इज इंक्लूडेड इन। ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई है, किसमें शामिल की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिडियोमाइसीड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्केरोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस सेरेविस का प्रयोग अल्कोहलिक किण्वन में किया जाता है और ये ईस्ट में एंजाइमेज एंजाइम होता है जिसके कारण फर्मेंटेशन की क्रिया होती है यानी किण्वन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज फंगिसाइड्स। फंगिसाइड्स में कौन सा रसायन है जो एक कवकनाशी है? तो इसका आंसर होगा बॉडियस मिक्सचर, ऑप्शन नंबर डी। बॉडियस मिक्सचर जो है इसका केमिकल है कवकनाशी का। बोडो मिश्रण कॉपर सल्फेट और क्विक लाइम का मिश्रण है, इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 बॉडियस मिक्सचर है साल्ट्स ऑफ बॉडीज मिक्सचर में कौन सा एक ऐसा धातु है जो मिश्रण में काम आता है? कौन? दो धातु, तो एक कैल्शियम होगा एंड कॉपर होगा। कैल्शियम और कॉपर जो है बोडो मिश्रण, कॉपर सल्फेट CuSO4 चूना COH का होल ट्वाइस और पानी का मिश्रण है। इस घोल को लाइम स्टोन के घोल में मिलाकर तैयार किया जाता है। मिश्रण तैयार करने के तुरंत बाद इसका उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह भंडारण पर खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बॉडेक्स मिक्सचर वॉज डिस्कवर्ड बाय। बॉडेक्स मिश्रण खोजा गया था, किसके द्वारा खोजा गया था बॉडेक्स मिक्सचर? तो मिलार्ड डेट के द्वारा। मिलार्ड डेट ने बॉडेक्स मिक्सचर को खोजा था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द फंगल ग्रुप प्रेजेंटली क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्टा इज। वर्तमान में प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत कवक समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा oomacetes। The fungal group presently classified under Protista is known as oomacetes। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डिप्लोइडाइजेशन इन पक्सिनिया ग्रामिनीज अक्कर इन। पक्सिनिया ग्रामिनी में द्विगुणन पाया जाता है, इसका आंसर होगा टिलिटो स्पोर्स, ऑप्शन नंबर बी। टिलिटो स्पोर्स जो है पक्सिनिया ग्रामिनीज रस्ट रोग का कारक होता है तथा यह विभिन्न स्पोर का निर्माण करता है और अपने जीवन चक्र में करता है, जिसमें कुछ मोनोकैरियोटिक होता है तो कुछ डाइकैरियोटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है टिलिटो स्पोर्स ऑफ पक्सिनिया आर। पक्सिनिया के टिलिटो स्पोर होते हैं, क्या होते हैं? तो डाइकैरियोटिक होते हैं। पक्सिनिया के टिलिटो स्पोर क्या होते हैं? तो डाइकैरियोटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक। निम्न में से कौन कवक एंटीबायोटिक बनाने के काम आता है? पेनिसिलियम, पॉलीस्टिक्टस, एस्परजिलस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। पेनिसिलियम, पॉलीस्टिक्टस और एस्परजिलस तीनों का ही प्रयोग एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है फंगी यूज्ड इन मैचुरेशन ऑफ चीज इज। पनीर के परिपक्वन में कवक का उपयोग किया जाता है। म्यूकर, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, एगारिकस। तो इसका आंसर होगा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पनीर के परिपक्वन में कवक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ किंगडम फंगी इज। फंगी का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। नो, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, इट इज ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म विद एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी ये जो है कवक जगत की लक्षणिक विशेषताएं ये है कि यह एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिनमें पोषण जो है अवशोषण की विधि से, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण की विधि से उसमें न्यूट्रिशन होता है। यह नॉन वास्कुलर है और विषमपोषी यानी हेटरोट्रॉफिक जीव है। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा ब्रांच्ड कोनिडियोफोर इज फाउंड इन। शाखित कोनिडियोफोर पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? शाखित जो कोनिडियोफोर होता है, ब्रांच होता है, ब्रांच कोनिडियोफोर किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पेनिसिलियम में ब्रांच कोनिडियोफोर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा इफ द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल ऑफ फंगस इंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज। इसका आंसर होगा होलोकार्पिक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कवक लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीकों से प्रजनन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ होलोकार्पिक फंगस इज। होलोकार्पिक फंगस का क्या एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर होगा सिंकाइट्रियम। आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंकाइट्रियम क्या है? होलोकार्पिक फंगस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन।
एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन, किसमें नहीं पाया जाता है एसेक्सुअल स्पोर्स, तो इसका आंसर होगा एगेरिकस। एगेरिकस में नहीं पाया जाता है, अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस निगर, निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइगर में उत्पादित नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गैलिक एसिड। एनवीएस टीजीटी 2021 टीजीटी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसमें कौन सा एक अम्ल है जो एस्परजिलस नाइगर से उत्पादित नहीं किया जाता है, तो कौन सा एसिड है, तो गैलिक एसिड है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन, युग्मक धानीय संयुग्मन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा जाइगोमाइसिड्स में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, विच फंगी कैन डिटेक्ट कॉपर इन ट्रेसेस एंड यूज्ड इन बायो एसेज, कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा की पहचान लेता है और बायो एसेज में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एस्परजिलस नाइगर जो है वो डिटेक्ट करता है ना, एस्परजिलस नाइगर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, द फंगस विदाउट माइसीलियम इज, बिना कवक जाल का कौन सा कवक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें विदाउट माइसीलियम है, तो कौन है, सैक्रोमाइसिस, इसका आंसर होगा सैक्रोमाइसिस, जो बिना कवक जाल का कवक सैक्रोमाइसिस है। क्वेश्चन नंबर है 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एन एक्सेप्शन टू सेप्टेट हाइफा ऑफ सैक फंगी इज, कोश कवक के भित्ति युक्त कवक तंतु के लिए अपवाद है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईस्ट जो है क्या एक एक्सेप्शन है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, मीरीफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन, मीरीफॉर्म कोनिडिया किसमें पाया जाता है, तो अल्टरनेरिया में, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्टरनेरिया में क्या है फ्रेंड्स, पाया जाता है मीरीफॉर्म कोनिडिया अल्टरनेरिया में। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, विच स्टेज ऑफ पक्सिनिया इज फाउंड ऑन अल्टरनेटिव होस्ट, पक्सिनिया की कौन सी अवस्था वैकल्पिक परपोषी पर पाई जाती है, पक्सिनिया की कौन सी अवस्था वैकल्पिक परपोषी पर पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिक्नीडियोस्पोर, कौन सा, पिक्नीडियोस्पोर पक्सिनिया में पाया जाता है, अल्टरनेटिव होस्ट होता है पिक्नीडियोस्पोर। पक्सिनिया के 5 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, पक्सिनिया के कितने प्रकार है, 5 प्रकार के पाए जाते हैं, जो अलग अलग पोषक पर उपस्थित होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स का कोई पोषक नहीं होता है ना, कोई न्यूट्रिशन नहीं होता बेसिडियोस्पोर्स का। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप हैज सेप्टेट हाइफा एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग कोनिडिया एंड फ्रेगमेंटेशन, निम्न कवक समूहों में किसके प्रयुक्त कवक तंतु होते हैं तथा मुकुलन कोनिडियन विखंडन के द्वारा वह अलैंगिक प्रजनन करता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्को बेसिडियोमाइसिड्स, एस्को है ना, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और डिट्रोमाइकोटा के सदस्यों में शाखित प्रयुक्त माइसिलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, एर्गॉट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग फंगस, एर्गॉट निम्न कवक से प्राप्त होता है, किसके से प्राप्त होता है एर्गॉट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लेविसेप्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 25, द डिजीज एर्गॉट ऑफ राई इज काउज्ड बाय द जीनस, एर्गॉट ऑफ राई रोग का कारक वंश है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लेविसेप्स। एर्गॉट कवक जीनस कैल्विसेप्स के कवक के एक समूह को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्ट मैच, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जिसका है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स अल्बियोगो कैंडिडा, ये भी सही लग रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर सी है लूज स्मर्ट ऑफ व्हीट अस्टिलेगो होडाई, ये गलत है फ्रेंड, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूज स्मर्ट ऑफ व्हीट अस्टिलेगो होडाई, गेहूं का लूज स्मर्ट अस्टिलेगो होडाई सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कप फंगी बिलोंग्स टू, कवक का संबंध है किससे, यहाँ पे सारे क्लास दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिट्स जो है कप फंगी बिलोंग करता है एस्कोमाइसिट से। ऑप्शन नंबर 28 है, द एग्जाम्पल ऑफ कॉप्रोफिलस फंगस, कॉप्रोफिलस फंगस का कवक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी आंसर है, पेजिजा कॉर्पोफिलस फंगस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन कवर्ड स्मर्ट द कवरिंग मेम्ब्रेन अराउंड द क्लेमाइडोस्पोर्स डेवलप फ्रॉम, ढके हुए स्मर्ट्स में क्लेमाइडोस्पोर्स के चारों ओर आवरण झिल्ली विकसित होती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फंगी माइसिलियम, जो एनवीएस टीजीटी 2021 और यूपीपीसीएस प्री 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर फाउंड इन, ऑफ
इन स्मॉट, स्मॉट में निम्नलिखित बीजाणु में कौन सा खंड पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स ये यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन कवर्ड स्मॉट ऑफ बार्ली द स्पोर्स आर इंक्लोज्ड इन अ थीन मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम। जौ के ढके हुए स्मॉट में बीजाणु एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं जो बनती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द फंगल हाइफा अराउंड द स्पोर मास। बीजाणु द्रव्यमान के चारों ओर कवक हाइफी से ढका हुआ रहता है ये स्मॉट ऑफ बार्ली में। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस। अब एक्वेटिक फंगस कौन सा है? एक्वेटिक फंगस भी होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैप्रोलेजिना। सैप्रोलेगिना एक जलीय कवक है या मृत सरने वाला कार्बनिक पदार्थ है या तैरते हुए मृत कीड़ों के शरीर पर पाया जाने वाला परजीवी है। इसे अक्सर कॉटन मोल्ड्स भी कहा जाता है, कॉटन मोल्ड्स। एक्वेटिक फंगस कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैप्रोलेजिना। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकिया एंड ओलोसीरा। फ्रैंकिया एंड ओलोसीरा को एक ऐसा है जो जीवों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में जैव उर्वरक का स्रोत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकिया एंड ओलोसीरा। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, इमेरीसेल्ला इज ए परफेक्ट स्टेज ऑफ। एमेरीसेला एक आदर्श अवस्था है। किसका है एक आदर्श अवस्था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्परजिलस। एस्परजिलस का जो है एमरसिल्ला एक परफेक्ट स्टेज माना जाता है। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस प्री 2001 में, पीजीटी बायोलॉजी 2003 में, यूपीपीसीएस प्री 2007 में, यूपीपीसीएस प्री 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एमरसिल्ला इज परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस। क्वेश्चन नंबर 35 है, डिप्लैनेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। डाइप्लैनेटिज्म किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैप्रोलेजिना के द्वारा। डाइप्लैनेटिज्म भी सैप्रोलेजिना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लूज स्मॉट ऑफ व्हीट इज काउज्ड बाय। लूज गेहूं का लूज स्मॉट रूप किसके द्वारा होता है? गेहूं का लूज स्मॉट ऑफ व्हीट तो अस्टिलैगो टर्टिसाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्टिलैगो टर्टिसाई। टिटिकाई इसको हिंदी में बोलते हैं। गेहूं का लूज स्मॉट रोग किसके द्वारा होता है? अस्टिलैगो टिटिकाई के द्वारा होता है। और पक्सिनिया ग्रामिनीज जो है, गेहूं में काले दाने या तने पर जंग लग जाती है जिसको रस्ट बोलते हैं, पक्सिनिया ग्रामिनीज। उसके बाद एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ये भी एक डिजीज है जो सामान्यतः हरा या काला सांचा कहा जाता है, जो मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ फंगल ओरिजिन। निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्सेसिन। कैप्सेसिन जो है ओरिजिन नहीं है फंगी का, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर यहाँ के कैप्सेसिन के बारे में देखिए। कैप्सेसिन मिर्च में पाया जाता है, हरी मिर्च में। मिर्च का एक सक्रिय घटक है जो जीनस कैप्सिकम से संबंधित पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट। निम्नलिखित में से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइथियम ओफेनिडरमेटम। पाइथियम एफिनेडरमेटम। क्वेश्चन नंबर 39 है, एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है, किससे उत्पन्न किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, फंगस से। कवक के द्वारा एफ्लाटॉक्सिन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, द फंगस विच ग्रोज ऑन डंग इज कॉल्ड। वैसा पशु विष्ट में उगने वाला कवक क्या कहलाता है? द फंगस विच ग्रोज ऑन डंग इज कॉल्ड, गाय का गोबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस पशु विष्ट पर उगने वाले कवक जो कैप्रोफिलस कहते हैं, वे ज्यादातर मृतजीवी प्रकृति के होते हैं, है ना। ये एनवीएस पीजीटी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्लैंप कनेक्शन आर फाउंड इन। क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है, क्लैंप कनेक्शन। एक होता है क्लैंप, ये है क्लैंप कनेक्शन। तो क्लैंप कनेक्शन किसमें पाया जाता है? तो फंगी में, है ना। फंगी में क्लैंप कनेक्शन पाए जाते हैं। क्लैंप कनेक्शन का क्या काम है कि फंगल माइसीलियम के डाइकैरियोटाइजेशन में उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, स्क्लेरोस्पोरा, ग्रेमिनोकोला। एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट रस्ट पक्सिनिया बर्टलरी। व्हाइट रस्ट ऑफ पक्सिनिया बर्टलरी, है ना। ये सही नहीं है, कह रहा विच इज नॉट करेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, विथ द काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ
क्रूसीफर्स इज अल्ब्यूगो कैंडिडा, इट बिलोंग्स टू। क्रूसीफर के सफेद रतुआ का कारक जीव अल्ब्यूगो कैंडिडा है। यह किससे संबंधित है, या इससे संबंधित है, किससे? मतलब बेसिडियोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, फंगी इम्परफेसाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइकोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स है। ये कितना इंपॉर्टेंट, 2009 और 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द रिस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। द रिस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट, ईस्ट का रिस्पिरेटरी प्रोसेस क्या है? बोथ है, एरोबिक भी है और एनारोबिक भी है। मतलब एयर की भी उपस्थिति में करता है और एनारोबिक। ये एनवीएस पीजीटी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द सेक्सुअल स्टेज ऑफ कोलेटोट्राइकम फाल्केटम इज नोन एज। मतलब सेक्सुअल स्टेज जो है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम का, वो क्या कहलाता है? कोलेटोट्राइकम के फाल्केटम का लैंगिक चरण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्लोमेरेला टूकोमैनेंसिस। ग्लोमेरेला टूकोमानेंसिस इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, अल्बिगो कैंडिडा। कौन सा नहीं है कह रहा है, ये तो सही है। व्हाइट ऑफ पिजन पी, फ्यूजेरियम ओडम। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, अस्टिलेगो टाइटिकाई। ये सही नहीं लग रहा फ्रेंड्स। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइट ऑफ थोरा इन्फेस्टेंस, ये सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, अस्टिलेगो टाइटिसाई, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ ओट इज काउज्ड बाय। अब जरे के तने का काला कीट उत्पन्न किया जाता है। पक्सिनिया ग्रामिनीज टाइटिसाई, पक्सिनिया ग्रामिनीज एवेना, पक्सिनिया ग्रामिनीज सिकेल, पक्सिनिया रिकोनडीटा टाइटिसाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्सिनिया ग्रामिनीज एवेना। अब आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कैपिलिटियम इज फाउंड इन द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कैपिलिटियम निम्न में से किसके फलकायों में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिक्सोमाइसिट्स। मिक्सोमाइसिट्स। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटीना आर कॉमनली नोन एज। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटीना आर कॉमनली नोन एज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैक फंगी। एलटी बायोलॉजी और यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Which one of the following spores of Puccinia graminis टाइटिसाई does not require a living host for its germination? इसका आंसर होगा बेसिडियोस्पोर्स, है ना, ऑप्शन नंबर ए, बेसिडियोस्पोर्स इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉप्रोफिलस फंगस। निम्नलिखित में से कौन सा कवक शमल रागी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एगेरिकस, है ना। ऊ स्पोर्स आर फाउंड इन, ऊ स्पोर्स किसमें पाया जाता है? ओ स्पोर्स आर फाउंड इन फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा में ओ स्पोर्स पाया जाता है। ओ स्पोर्स में फाइटोप्थोरा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, कॉर्न स्टंट डिजीज इज काउज्ड बाय। इसका ए आंसर होगा ए, स्पाइरोप्लाज्मा। स्पाइरोप्लाज्मा कॉर्न स्टंट डिजीज होता है। मकई स्टंट रोग मकई और अन्य घासों के जीवाणुओं के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड इज। मतलब सामान्यतया ब्रेड मोल्ड नाम से जानी जाने वाली कवक क्या कहलाता है? तो राइजोपस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोपस, है ना। द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 56 है, पाउडरी मिल्ड्यू आर इंक्लूडेड इन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कोमाइसिट्स, है ना। पाउडरी मिल्ड्यू आर इंक्लूडेड इन एस्कोमाइसिट्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजेरियम प्रोड्यूसेस ए स्पोरोडोकियम, है ना। फ्यूजेरियम स्पोरोडिकियम उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कैल्शियम इज नॉट नोन टू बी एसेंशियल फॉर। कैल्शियम की आवश्यकता नहीं दर्शाई गई है, किसमें? अलगी में, फंगी में, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,